स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयवाल। जैसे कि आपको पता है कि हम समय-समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं रवि राणा जी से, जो कि नगर पंचायत ढंढेरा से चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं भाजपा पार्टी से। कुछ सवाल लेके आए हम रवि राणा जी के पास कि आखिर क्यों सतीश नेगी जी भाजपा छोड़ के निर्दलीय प्रत्याशी बने, किस तरीके से मुकाबला रहेगा और किससे मुकाबला रहेगा। तो इन्हीं सवालों के साथ हम रवि राणा जी के पास पहुंचे हैं। नमस्कार रवि राणा। धन्यवाद संदीप भाई जी। रवि जी, नगर पंचायत ढंढेरा पहली नगर पंचायत बनी है। सबसे पहले हम जानेंगे विकास कार्य क्या होंगे जो कि ग्राम पंचायत में नहीं हो पाए। देखिए, ढंढेरा क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, कोई 15 साल रहा, कोई 5 साल रहा, तो यहाँ पर विकास का पहिया रुक गया था। लेकिन हम लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी, सब लोगों के सहयोग से लड़ी। मैं ये नहीं कहता कि मैंने लड़ी, सब लोगों का सहयोग मिला, हाई कोर्ट तक गए। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर पंचायत ढंढेरा का गठन किया, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और उसके बाद में मेरी ही सरकार ने, शायद इतने विकास कार्य पिछले 25 साल में नहीं हुए होंगे जितने विकास कार्य उससे पहले। आप ढंढेरा की हालात देख सकते थे, चाहे ये लक्सर रोड हो, या गांव के मुख्य रास्ते हो, या गांव के अंदर की गलियां हो, इन पर चलना भी दुभर था। लेकिन यहाँ के विकास के लिए तो अगर जो कहा जाता है तो कहीं ना कहीं विधायक उमेश कुमार के ऊपर बोला जाता है कि जब से विधायक उमेश कुमार आए तब से विकास हुआ। देखिए, वो जनप्रतिनिधि हैं, अब विधायक जी की अपनी निधि है, विधायक जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है क्षेत्र के अंदर। और जो विकास कार्य हमने किए हैं वो हमने किए हैं, जो उन्होंने किए हैं वो उन्होंने किए हैं। उनके कामों को हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने काम नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि ये काम हमने किया। जो काम हमने किया उन काम को हम बोलते हैं कि हमने किए। पिछले 3 साल के अंदर अंदर 64 करोड़ रुपए के कार्य मैंने ढंढेरा क्षेत्र में करवाए हैं। चुनाव की अगर जो हम बात करें तो पहला चुनाव हम देख रहे हैं कि जनता प्रत्याशियों के पिछले कामों को देखते हुए वोट देने का मन बनाई हुई है। तो आपके द्वारा पिछले क्या काम हुए हुए हैं और आगे आने वाले टाइम पे क्या काम होंगे जो आप अपने मन में सोचे बैठे हैं कि चेयरमैन बन जाते हैं तो मुझे ये ढंढेरे के लिए करना ही करना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 64 करोड़ से ज्यादा की सड़कें मैंने ढंढेरा क्षेत्र, आज 80% सड़कें ढंढेरा क्षेत्र में मेरी सरकार द्वारा मेरे प्रस्ताव पर बनाई गई हैं। और यहाँ पर वाल्मीकि धर्मशाला का निर्माण मेरे द्वारा करवाया गया, माननीय सांसद जी के प्रस्ताव पर। काला जी ने भी प्रस्ताव दिया, हम दोनों ने मिलकर इसकी वो करी। तो अशोकनगर विकास समिति की धर्मशाला 10 लाख रुपए हमने एक सैंक्शन कराए, 8 लाख रुपए एक सैंक्शन कराए। उसके बाद में कीर्ति नगर में मिलन केंद्र, उसके लिए 5 लाख रुपए मेरे प्रस्ताव पर सैंक्शन हुए, वो भी बनकर तैयार हो गया है। ढंढेरे के अंदर जो है वाल्मीकि बरात घर, जिसका लाभ सभी वर्ग ले रहे हैं, उसका निर्माण मेरे द्वारा मेरे प्रस्ताव पर माननीय सांसद जी के द्वारा किया गया। सड़कों का मैंने बताया ही, कोई मंदिर मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल ऐसा नहीं है जहाँ पर मेरे द्वारा नलके नहीं लगवाए गए, जहाँ पर मेरे द्वारा लाइट नहीं लगवाई गई। किसी भी उसका रास्ता, शमशान घाट हो चाहे कब्रिस्तान हो, कोई ऐसा नहीं है जो आज कच्चा हो। पहले उन रास्तों पर अगर डेड बॉडी लेकर जाते थे तो कीचड़ और गारों में से होकर जाना पड़ता था। बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ कि मैं सुबह से शाम तक बहुत सारे विकास हुए हैं, सुबह से शाम तक आपने करे भी हैं। लेकिन एक साल में लोग तो बोलते हैं कोरोना योद्धा, कोरोना योद्धा। मैं इस पर किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा। जिस समय लोग डर रहे थे घरों से निकलने के लिए, यहीं पर एक तिरंगा टेंट हाउस है, उसके पास, उस घर में कोई जाने को तैयार नहीं था। एक घर के अंदर 12 पेशेंट एक घर के अंदर कोरोना के थे। जब डॉक्टर तिवारी मेरे पास फोन आया कि उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करके अशोकनगर में इस तरह हैं, मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मैं उनके साथ गया। और एक दुकान के अंदर वो सब लोग इकट्ठे हो रखे थे, अलग फैमिली, बड़ा परिवार है, उनको निकाया। 12,000 से ज्यादा का ऑन रिकॉर्ड है, 12,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराया अपने विद्यालय में, जहां लोग कैंप लगाने से डर रहे थे। उस अन्य संस्थाओं में तो उसके बाद लगे जब नॉर्मल हो गया था। लेकिन मेरे यहाँ कंटिन्यू शुरू से लेकर लोगों को धक्के खाने पड़ रहे थे, कोई कहीं जा रहा था, क्योंकि वो उस समय वो खुलता था स्लॉट, तो जिसकी बुकिंग हो जाती थी उसी का ही लगता था। लेकिन मैंने अपने यही ढंढेरे में उस चीज़ की व्यवस्था करवाई।
मैंने कहा 3-4 कैंप आप और लगवाइए जो अलग अलग जगह पे लगेंगे ढंडेरा के अंदर, वो लगे। 12,000 से ज्यादा लोगों को तो मैंने वैक्सीनेशन कराया है, जिसमें दलित वर्ग है और मेरा अल्पसंख्यक समाज है। मदरसों में जाके जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, उन परिस्थितियों में कोरोना काल के अंदर बहुत सारे लोगों को, सतीश भाई से ही पूछना, राशन की कितनी किटें मैंने उनको दी, मेरे पास से लेके गए। मैंने कहा जो गरीब लोग हैं आप इन्हें लेके जाओ, उनको बांटो। मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं कोई जो सेवा भाव का कार्य करूं, मैं उसका जाके प्रचार करूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। ठीक है, उन सबको मैं किटें दी, उन लोगों ने मैं किटें वितरण की। उद्देश्य एक ही था कि हर उस व्यक्ति तक जिसकी आय के साधन नहीं है, कोई भूखा ना सोए, कोई बीमारी से ना मरे, उसके लिए कार्य किया। जिसको गैस सिलेंडर ऑक्सीजन की जरूरत थी उसको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए, जिसको मास्क की आवश्यकता थी मास्क करवाए, जिसको सैनिटाइजर की आवश्यकता थी सैनिटाइजर करवाए। सब क्षेत्रों में काम किया है। काम बहुत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ढंडेरा की अगर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जल भराव की। जल भराव का कार्य नहीं हो पाया, जबकि हमारी बात उदय सिंह पुंडीर जी से भी हुई थी, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने 2 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट पास करवाया था जब हरीश रावत जी कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने टांग अड़ाई। नहीं, अगर उन्होंने पास करा दिया था तो वो धरातल पर क्यों नहीं उतरा? बोल रहे हैं कि क्या नाम कुछ लोग गए थे वहां पे हरीश रावत जी के पास कि ये प्रोजेक्ट ना लगाया जाए। क्यों? उनका उनका कहने का सिर्फ ये था कि यहाँ पे पहले ग्राम पंचायत थी, कहीं कार्यकाल नहीं खत्म हुआ। तो इस पर आप क्या क्या कहें? अब भाई साहब ये तो एक बचकानी हरकत है, मैं तो इसे सिंसियर नेता की शब्दावली नहीं मानता। अगर वो ये बोल रहे हैं कि हरीश रावत जी ने इसके लिए सैंक्शन कर दिए थे, क्योंकि हरीश रावत जी जिस समय केंद्रीय मंत्री थे उसके बाद में यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, है ना। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते किसी चीज का सैंक्शन किया हो और मुख्यमंत्री रहते वो कार्य ना हो। तो ऐसा आप भी संदीप भाई थोड़ा थोड़ा राजनीति को समझते हैं, सारा दिन राजनीतिक लोगों में रहते हैं, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता। तो अब आप देख सकते हो कि उनके बयानों में कितनी ताकत होगी। चलिए खैर, भाजपा का गढ़ माने जाने वाला है ढंडेरा, और खास तौर से जो यहाँ पे पर्वतीय समाज, पहाड़ के लोग बोलते हैं कि भाजपा के कट्टर हैं। ऐसे में उन्होंने भाजपा से नाराज होकर अपने ही प्रत्याशी उतारे। तो भाजपा के लिए यानी कि आपके लिए मुश्किल नहीं पैदा हो गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो विषम परिस्थितियों में काम करना सीखा है, चाहे बंगाल हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। विषम परिस्थितियों में हमने सरकारें बनाई हैं और विषम परिस्थितियों में काम किया है। मानता हूँ 19 लोग टिकट मांग रहे थे, टिकट एक का ही होना था। मैंने भी 26 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है ना। मेरे भी 2 बार टिकट कटे हैं। अब वो उनकी सोच है, सतीश भाई का अपनी सोच है कि वो क्या सोचते हैं। जो जो इस तरह के, पहली बात तो मैं क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं करता, ना मैं इस चीज पे विश्वास रखता हूँ। हाँ, लेकिन इस चीज का जवाब निश्चित मिलेगा जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आ रही है, अभी पिछले कुछ दिन पहले सतपाल महाराज जी आए थे कैबिनेट मंत्री। उन्होंने रुड़की नगर निगम के लिए एक संकल्प पत्र जारी किया। क्या ढंडेरा के लिए उसी तरीके से संकल्प पत्र नहीं जारी होना चाहिए था या क्या है? देखिए, सब जगह का अलग अलग संकल्प पत्र नहीं होता। संकल्प पत्र पूरे एक का, जो हम लोग शहरी क्षेत्र में जो हमने कार्य करने हैं, हमारे यहाँ पर भी आया हुआ है संकल्प पत्र, सबके लिए जारी हुआ है। और सीएम साहब ने भी फोन करके, जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुए उसके 3 दिन के बाद सीएम साहब का फोन आया कि आप यहाँ की सबसे विकट समस्या बताइए। तो सुबह 7 बजे जब उनका फोन आया, उन्होंने बात की, तो मैंने कहा भाई साहब, सीएम साहब, हमारे यहाँ पर सबसे विकट समस्या पानी की है और हमारा एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर नाली बनाकर काम नहीं चल सकता, पानी की निकासी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई क्षेत्र गहराई में है, कोई क्षेत्र ऊंचाई पर है, कोई नीचा है, कोई टेढ़ा है। उन्होंने कहा क्या किया जा सकता है? मैंने कहा भाई साहब, हमारी एक 322 करोड़ की नई डीपीआर तैयार हुई है, हमें उसके लिए आवश्यकता है बजट की। उन्होंने वादा किया है कि अगर ढंडेरा से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड आप बनाकर लेकर आते हो, यहाँ से जीत कर आते हो, तो बोर्ड बनने के 2 महीने के अंदर मैं ढंडेरा में आऊंगा और इसकी घोषणा करके जाऊंगा।
तो आपका बोर्ड नहीं बना, भाजपा का बोर्ड नहीं बना, तो शायद वो अटक जाएगी ये। देखिए भाई साहब, कहीं ना कहीं संदीप भाई, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं जीत कर भाजपा में चला जाऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका उदाहरण आपने रुड़की में देखा होगा। गौरव गोयल निर्दलीय लड़े, उसके बाद में क्या स्थिति हुई रुड़की की, और लास्ट में यहाँ तो इसके विपरीत ही हो रहा है नगर पंचायत में, क्योंकि भाजपा के जो राव पुरकान है वो बसपा में चले गए, वो भी बसपा से प्रत्याशी हैं। कहाँ पे राव फुरकान कभी किसी पद पे नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वो एक कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने काम किया, वो उनकी अपनी विचारधारा, अपनी सोच है ना, वो उनकी अपनी सोच है। उससे पहले कांग्रेस से लड़े थे पिछला चुनाव, उससे पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़े थे। ऐसे ही और भी लोग हैं यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कभी कांग्रेस में, कभी बसपा में, कभी भाजपा में। 6 बार 7 बार उन्होंने दल बदल लिया। तो अगर तो बसपा जीत जाती है, यानी कि आप जीत जाते हैं और प्रथम चेयरमैन यहाँ से, हाँ नहीं नहीं, देखिए भाजपा के प्रत्याशी हैं आप, भाजपा तो जीत ही रही है। खैर अगर तो प्रत्याशी जीत रहा है तो भाजपा भी जीत रही है, लेकिन यहाँ पे नाम है रवि राणा का, और शायद ही भाजपा ने इसी वजह से टिकट भी दिया है। अगर तो आप जीत जाते हैं, प्रथम चेयरमैन बन जाते हैं, तो ढंढेरे का किस तरीके से आप विकास को लेकर चलेंगे? सबसे पहली बोर्ड बैठक में हमारे यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। जो ग्रह कर इनके ऊपर लगा हुआ है वो माफ करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड करेगा। आम जनमानस जो पानी का बिल है उसमें भी उनको राहत देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड करेगा। ग्रह कर जो आम जनमानस है उसका भी कम करने का कार्य, उसमें जो भी हो सकेगा उस ग्रह कर को कम करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड करेगा। और सबसे विकट समस्या संदीप भाई, आप लोग भी मीडिया के लोग हो, सब लोग आते हो, बाइटें लेते हो, चले जाते हो, लेकिन सबसे विषम समस्या यहाँ पर आज की तारीख में पता क्या है? यहाँ ना पानी की समस्या, ना नाली की समस्या। ये तो हम वैसे भी करवा देंगे क्योंकि पिछले 4 साल से करवा रहे हैं, और माता रानी ने, खाटू श्याम जी ने अगर कृपा बनाए रखी तो इसको तो पद पे रहें या ना रहें, जब भी हम इन कार्यों को करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है नशा, जो अवैध नशा है। और मैंने इसको बड़े नज़दीक से, बहुत सारे परिवार, और वहाँ पर जो ये नशा है ना, वो कोई क्षेत्रवाद देखकर नहीं, वो नशा जब घर खराब करता है तो उसमें सबके बच्चे खराब हो रहे हैं। और इसके ऊपर मुझे काम करना है। मैंने खुले मन से बोला है। आज बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये बन गया, ये ताकतवर अगर इस पे आ गई, तो निश्चित तौर पर ये जो बोलता है वो करता है। यहाँ पर चाहे उसमें पर्वतीय समाज के हों, चाहे मैदानी समाज के हों, मैंने कहा कि मैं क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। आज हर आदमी, हर माँ, मैंने देखा है जब बच्चा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसका नशा छुड़वाना वो उस कंडीशन में हो जाता है कि अगर उसे नशा ना मिले तो वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, और मजबूरी में घर वालों को लाके देना पड़ता है उसको। और दूसरा, अगर वो उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी भेजते हैं तो वहाँ की फीस आप देखना, कोई 25,000, कोई 20,000, कोई 30,000 रुपये महीना उन लोगों से लेता है। लेकिन जिस माँ का लाल होता है वो चाहे ब्याज पे ला के दे, जो कहीं से भी ला के दे, वो उसके लिए कोशिश करती है। लेकिन रवि राणा ने कसम खाई है कि नशा मुक्त ढंढेरा करना है। दूसरा, उन्हीं लोगों के लिए एक नशा मुक्ति केंद्र ढंढेरे में निःशुल्क चलाया जाएगा, जिसमें उन बच्चों का सुधार किया जाएगा, उनको गेम्स की तरफ, जो भी उनकी एक्टिविटीज जिनमें उनकी रुचि होगी उसकी तरफ उनको लेकर जाया जाएगा। चलते चलते खैर बहुत अच्छा आपका विजन है, क्योंकि नशे की खिलाफ मुहिम बहुत जरूरी है। और नशे से हमारा जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपने आप तो तकलीफ में होता है, लेकिन वो अपने आप नहीं तकलीफ में होता, पूरा परिवार भी तकलीफ में होता है। रवि राणा जी, टक्कर किससे मान रहे हैं? क्योंकि सारे बोलते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, तो आपका भी यही नारा है या कुछ और नारा है? देखिए, ये तो स्लोगन अब पुराने हो गए, है ना। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। यानी कि कोई टक्कर में नहीं। टक्कर तो देखो, जब आप मैदान में होते हो तो टक्कर तो सबसे है। 16 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, टक्कर सबसे है। हम लोग भी कवरेज कर रहे हैं, चुनाव का दौर है, चुनाव का दौर है। सुनिए तो, नहीं 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 रवि जी, हम भी कवरेज कर रहे हैं।
सारे बोलते हैं हमारी जो टक्कर है भाजपा से है, तो भाजपा की टक्कर किससे है? भाजपा की टक्कर किसी से नहीं है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता रवि राणा है। भाजपा की क्षेत्रीय जनता प्रत्येक कार्यकर्ता कमल का फूल है। और जो ये वोट कर रहा है, जो ये अपील कर रहा है, रवि राणा यहाँ जो है प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी यहाँ पर कमल का फूल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रत्याशी रवि राणा है। माननीय धामी जी का प्रत्याशी रवि राणा है। माननीय क्या नाम जो है योगी जी का प्रत्याशी रवि राणा है। और रवि राणा इसलिए है कि उसे कमल का सिंबल मिला है। अगर कमल का सिंबल ना होता तो शायद आज देख रहे होंगे कार्यालय पे जितनी जबरदस्त तरीके से भीड़ हो रही है सुबह से। आज 3 जगह प्रोग्राम हुए, 3 जगह। लोग तो शक्ति प्रदर्शन वैसे दिखा रहे हैं, आज 3 जगह। कल यहाँ पर था, आप मैं फोटो में दिखा सकता हूँ। मतलब कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें 400-500 की संख्या से कम हो। और अभी भी क्षेत्र में जा रहा हूँ, एक अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लड़ाई किसी से नहीं है। हर लड़ने वाला जो योद्धा होता है वो जीत के लिए लड़ता है। अब कोई अपने आप को कुछ भी बताने लग जाए। यानी कि रवि राणा योद्धा ने अपनी जीत मान ली। नहीं नहीं, देखो सुनिए, जीत होगी तो भारतीय जनता पार्टी की। मैंने क्या कहा, रवि राणा ने कुछ नहीं है। रवि राणा की अगर आज पहचान है तो भारतीय जनता पार्टी से है। क्योंकि मैंने पिछले 26 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। जिस समय मेरी नौकरी करने की उम्र थी, जिस समय मेरी फौज में भर्ती होने की उम्र थी, मैं भी दौड़ के लिए गया था। लेकिन चस्का ऐसा लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे थे। जिस समय उत्तराखंड बन रहा था, माननीय निशंक जी के आह्वान पर कई प्रधानों से, उस समय तो दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, तो जो है निशंक जी ने कहा हरिद्वार का वो चल रहा था, हमें तो पता भी नहीं था ये मुद्दे क्या होते हैं। उन्होंने हरिद्वार को अलग करो, हरिद्वार उत्तराखंड में नहीं रहेगा। निशंक जी एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे वो थे कि नहीं, हरिद्वार उत्तराखंड में रहेगा और इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वो हमें बोलते थे फलाने प्रधान से लिखवा कर लाओ, फलाने उस आदमी से लिखवा कर लाओ, फलाने उससे। हम उन कागजों पर लिखवा के लाते थे, क्योंकि युवा थे। तो जो नेता थे हमारे, वो हम लोगों को ही बोलते थे जाओ तुम्हें आज फलाने गांव में जाना है और उस प्रधान से लिखवा के लाना। फोन भी नहीं होते थे, पीएनटी फोन होते थे। तो एक राजनीति का चस्का था, उसी सहम से, उसी लहर में हम जो है भारतीय जनता पार्टी में जब से निरंतर कार्य कर रहा हूँ। और हर चुनाव में आपने देखा हो, चुनाव कोई भी हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, और ऐसा नहीं है, इस ढंढेरा क्षेत्र से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीत कर गई है और आगे भी जीत कर जाएगी। जो विरोधी ताकतें हैं, चाहे कितना जोर लगा लो, नियत सही होती है तो मंजिल भी आसान हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ रवि राणा, जिन्होंने बताया कि रवि राणा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है कमल के फूल का। और यहाँ से 100% कमल का फूल जीत के जा रहा है, क्योंकि ढंढेरा का इतिहास रहा है कि भाजपा हमेशा यहाँ से जीत के गई है। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।